अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं ना बहुत यूनिक किचन टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ आपके साथ। इसे फॉलो करके मेरी लाइफ तो आसान हुई ही है, और ये फॉलो करने के बाद आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी, स्पेशली जो किचन लाइफ होती है हम लेडीज़ की। और साथ साथ आपकी पैसे की भी खूब सेविंग्स होगी। तो चलिए बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो किचन का काम आसान करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे से कुछ किचन अप्लायंसेस में इन्वेस्ट करें। जैसे मेरे पास है ये हैंड ब्लेंडर, स्टिक ब्लेंडर भी कहते हैं इसे। ये सिंगल मोटर है, बट ये तीनों चीज़ इसी से चलता है। और इसे अटैच और डिटैच करना बहुत ही ईजी है, आसानी से आप इसे लॉक कर सकते हो। और ये चॉपर रीज़न है जो मैंने इसे लिया था। और देखिए किस तरह से मैं इसे निकाल रही हूँ आसानी से और लगा रही हूँ। और मुझे लगता है इंडियन किचन में इस तरह का अप्लायंसेस का होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपका चॉपिंग आसानी से हो सके। और इस चॉपर में आप लगभग आधा केजी प्याज या टमाटर एक बार में चॉप कर सकते हो। पलक झपकते ही ना ये चॉप हो जाता है। इसे जस्ट प्रेस करना होता है, जितना आपको महीन चॉप चाहिए, बारीक चाहिए, तो उतनी बार आपको ये बटन को दबाना है। तो आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ उसकी रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल मुझे बारीक चाहिए इस तरह से। बिल्कुल पिसा हुआ नहीं चाहिए, बट इस तरह से दरदरा प्याज मुझे ज़रूरत है, तो मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है। और उसी तरह से आप कैरेट, आमंड्स, कैश्यू नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आराम से चॉप कर सकते हो। तो देखिए जैसे 2-3 बार मैंने इसे घुमाया और ये कैरेट भी कुछ सेकेंड्स में ही चॉप हो गया। तो ये बहुत ही काम की चीज़ है, और मैंने ये दुबई से लिया था और बहुत पुराना है। मैं पिछले 3 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ। और इसके साथ और भी 2 अटैचमेंट्स दिया गया है, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो ये देखिए, इसके साथ ना आप मिल्क शेक, स्मूदी, जूस वगैरह आराम से बना सकते हो। इवन छोटे बच्चे अगर घर में है, खिचड़ी वगैरह मैश करना हो ना, मैं मिशू के टाइम पे ये यूज़ करती थी। और जिस जग में मैं स्मूदी को ब्लेंड कर रही हूँ वो इसके साथ ही दिया गया था। बस कुछ सेकेंड्स में हमारा स्मूदी रेडी हो गया यहाँ पे। और तीसरा वाला जो अटैचमेंट है ना, वो केक बेक करने में बहुत हेल्प करता है। इस तरह से आपको चीज़ों को मिक्स करना है तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। और कभी भी आप कुछ चीज़ खरीद रहे हो ना, तो सेल का आप वेट करें। साल में 1 या 2 बार सेल तो लगता ही है। धनिया को कैसे हम लंबा टाइम तक रख सकते हैं। मैं इस धनिया को 1 साल तक स्टोर कर सकती हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 साल तक। कैसे? तो क्या करना है आपको, किचन टॉवल लेना है या फिर टिश्यू पेपर लेना है, या कोई भी साफ़ सुथरा कॉटन का दुपट्टा के ऊपर आप इसे फैला दीजिए अच्छे से। इसे ना 24 आवर्स या 48 आवर्स हवा लगने दीजिए। हवा लगने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा ये। हमें एक्चुअली इसका मॉइस्चर को पूरा सुखाना है, जो मॉइस्चर की वजह से धनिया हमारा ख़राब हो जाता है। और इसे मैं हल्का सा गर्म कर लूँगी, बस 100 डिग्री सेल्सियस में 2 मिनट्स। और उसके बाद देखिए इस तरह से ये हो जाता है। हाथों से आप क्रश करोगे ना, बट इसका जो कलर है वो बिल्कुल रिटेन है, यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है कलर को। तो उसके बाद मैं इसे मिक्सी जार में डालकर इसे अच्छे से ब्लेंड करके इसका पाउडर बना लूँगी। और देखिए कलर बिल्कुल ब्राइट ग्रीन कलर का जैसा होता है धनिया का, वैसे ही है, ऐसा नहीं कि काला पड़ गया या कुछ। तो बस जब आपका खाना बनकर रेडी हो जाए तो आप इस पाउडर को करी में, दाल में छोटा 1 चम्मच डाल के आप सर्व कर सकते हो। और आप इसे आराम से ना स्टोर कर सकते हो किचन कैबिनेट में। फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। और कड़ी पत्ता को भी हम बहुत लंबे टाइम तक फ्रेश रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगा। जैसे देखिए बहुत ज़्यादा आ गया है मेरे घर पे, बट मुझे पता है आधे से ज़्यादा ये यूज़ नहीं होने वाला है और ख़राब हो जाएगा। तो मैं इसे कैसे प्रिजर्व करती हूँ, बहुत सिंपल टेक्निक है। जस्ट पहले हमें ना स्टेम से कड़ी पत्ता को निकाल लेना है और इसे अच्छे से वॉश कर लेना है, ताकि इसका मिट्टी विट्टी जो भी है निकल जाए। उसके बाद हमें इसे इस तरह का स्ट्रेनर में रखना है, ताकि पानी इसका अच्छे से ड्रेन हो जाए। जब इसका पानी कम्प्लीटली ड्रेन हो जाएगा तो हम एक किचन टॉवल पे रख कर या इस तरह से चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रखकर फैला देंगे, और इसे भी थोड़ा हवा लगने देंगे और सुखा लेंगे। जब ये थोड़ा सा सूख जाएगा ना, उसके बाद हम इसमें डालेंगे, इसे भी हम डालेंगे एयर फ्रायर, या आप माइक्रोवेव में भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रोवेव में भी 2 मिनट डाल के आप हल्का सा गर्म कर लो। तो देखिए मैंने 2 मिनट गर्म कर लिया है इसे। तो गर्म करने से क्या हुआ ना, ये इसका पानी जो था, मॉइस्चर जो था, बिल्कुल सूख चुका है, और अब ये ख़राब नहीं होगा। बहुत लंबे टाइम तक ये चलता रहेगा, और बार बार फ्रिज से निकालने की, धोने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बस हमें एक सूखा सा कंटेनर लेना है, ड्राई कंटेनर जिसमें बिल्कुल भी पानी ना हो, और ये एयर टाइट कंटेनर में रख के हम सीधा किचन कैबिनेट में आप रख सकते हो। फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। और जब आपको यूज़ करना है तो बस रेडी टू यूज़ कड़ी पत्ता हमारे पास हमेशा हैंडी है, निकाला, और तड़का लगाना है दाल में या कुछ भी साउथ इंडियन डिश बनाना है तो इंस्टेंट आप यूज़ कर सकते हो। टिप नंबर 3, ट्राई टू रीयूज़ टिश्यू पेपर। मैं क्या करती हूँ, जब इस तरह का कुछ फ्राइड आइटम्स घर में बनता है ना, और इस तरह से हम रखते हैं टिश्यू पेपर के ऊपर और तेल जाके जमा हो जाता है,
और देखिए मैंने यहाँ पे फ्राइज़ निकाल लिया है। अब ये टिश्यू पेपर में ना बहुत सारा ऑयल है, तो मैं इसे फेंकती नहीं हूँ। फेंकने के पहले ये देखिए चॉपिंग बोर्ड किस तरह से ड्राई हो गया है। तो आप इस तरह से ऑयल जो टिश्यू पेपर में ऑलरेडी है उससे आप घिस के इसका भी चॉपिंग बोर्ड का भी ना आप मेंटेनेंस करोगे तो बहुत लंबे टाइम तक चलता है, बहुत लंबे टाइम तक नए जैसा ही रहता है। तो इस तरह से आप इसे तेल से पॉलिश कर सकते हो। जस्ट फेंकने से पहले टिश्यू पेपर को थोड़ा सा इस तरह से चॉपिंग बोर्ड के ऊपर अपना हाथ चला लो तो बिल्कुल नए जैसा चॉपिंग बोर्ड हो जाएगा आपका। उसी तरह से लकड़ी का चम्मच जो हम यूज़ करते हैं खाना बनाते वक्त, उसे भी आप इस तरह से ना तेल से पॉलिश कर सकते हो तो बहुत लंबे टाइम तक ये भी नया रहेगा, बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, बार बार आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से आप अपना ना पैसा बचा सकते हो ये सब चीज़ों में। वैसे तो हम सभी वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, बट हम में से कितने लोगों को पता है कि एक सही तरीके से अगर आप कपड़े धोओगे तो आप अपना 40% तक बिल रिड्यूस कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आप सेटिंग लगाते हो ना तो आपका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है ऑटोमेटिक 40% इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसलिए आप हमेशा 30 डिग्री सेल्सियस पे ही धो, ज़रूरत है तभी आप हायर डिग्री लगाओ, वरना आप 30 डिग्री पे धो तो बिल कम आएंगे। और वैसे तो हर चीज़ आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, बट कुछ बेसिक चीज़ें ना जो आसानी से 2 मिनट में बन जाती है, बट हमें लगता है कि बहुत टफ़ है, इसलिए हम बाज़ार से लेकर आते हैं, खुद भी खाते हैं, अपनी फैमिली को भी खिलाते हैं। हेल्थ के लिए भी ख़राब है, पैसा तो ज़्यादा जाता ही जाता है। तो जैसे देखिए मैं यहाँ पे बटर को सीज़न करने वाली हूँ, और गार्लिक चीज़ी ब्रेड किसे नहीं पसंद, बच्चे को बड़े को सबको पसंद आता है। आराम से बन जाता है। 400 ग्राम बटर में मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड किया, 1 टीस्पून ओरेगैनो ऐड कर रही हूँ, और 1 टीस्पून ये ड्राइड पार्सले है वो डाल रही हूँ। बस इतना सा ही सीजनिंग है इसका, उससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उससे पहले ना मैंने इसमें रख दिया था एयर फ्रायर में गार्लिक को रोस्ट होने के लिए। तो गार्लिक हमारा अच्छे से रोस्ट हो गया है, तो बस 1 पॉट गार्लिक, मतलब ये पूरा गार्लिक जो है उसे हम डाल देंगे। और दूसरा वाला जो गार्लिक है ना वो मैं किसी और चीज़ में यूज़ करूँगी, तो इसमें बस एक ही डालना है। 400 ग्राम बटर में 1 पॉट गार्लिक काफ़ी होता है। तो मैंने अच्छे से निकाल लिया है गार्लिक को, और इसमें डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपके पास माइक्रोवेव या एयर फ्रायर नहीं है तो आप फाइनली चॉप कर लो गार्लिक को, हल्का सा तेल में पका लो या बटर में पका के वापस इसमें बटर में डाल के मिक्स कर दो तो भी काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस तरह से ना मैंने इसे मिक्स कर लिया है, और ये बहुत ही यमी सा नाश्ता बन जाता है। बच्चों का टिफ़िन 2 मिनट में रेडी हो जाता है। मैं दिखाऊंगी आपको कैसे, कितना आसान है ये सब। तो आपका जो सीजनड बटर है ना उसे आप अच्छे से जार में डाल कर रख दे, एयर टाइट कंटेनर में। और जब तक आपका बटर का एक्सपायरी नहीं होता है ना, ये चीज़ ख़राब नहीं होगा। अगर बटर एक्सपायर्ड हो गया तो आप इसे फेंको, वरना चलता रहता है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक ब्राउन ब्रेड, उसका साइड्स मैंने निकाल दिया है, और इस तरह से ना बेलन की मदद से मैं इसे फ्लैट कर लूँगी। मैं आपको चीज़ी गार्लिक ब्रेड आसान तरीके से बनाकर दिखाऊँगी। बच्चों को बहुत पसंद आता है, आप टिफ़िन में भी दे सकते हो। तो देखिए मैंने फ्लैट कर लिया है। उसके ऊपर जो हमने अभी सीजन बटर रेडी किया है उसे डाल देंगे इसके ऊपर, हल्का सा चीज़ डालेंगे इसके ऊपर, और इसे फोल्ड करके इसका जो कॉर्नर्स वगैरह है उसे हम सील कर देंगे। आप चाहो तो वाइट ब्रेड में भी कर सकते हो, बट ब्राउन ब्रेड हेल्दी ऑप्शन होता है, इसलिए मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है। तो यहाँ पे मैं अलीना के लिए टिफ़िन बना रही हूँ, तो यहाँ टिफ़िन के लिए मैं उसे दे रही हूँ। 2 मिनट में बन जाता है, मतलब यहाँ पे मैंने 5 मिनट का साइकिल लगाया है, आप 2 मिनट में भी बनाकर निकाल सकते हो। डिपेंड करता है आपको कितना सॉफ्ट या हार्ड चाहिए ब्रेड। तो इस तरह से मैं दिखाती हूँ आपको कैसा रहता है अंदर का फीलिंग इसका। और सिर्फ बच्चों को ही नहीं, बड़ों को ही बहुत पसंद आता है। आप भी ट्राई करें एक बार, मज़ा ही आ जाएगा। और बहुत अच्छा ना एक हेल्दी ऑप्शन है बच्चों को देने के लिए, और क्विक एंड ईजी है। और उसी तरह से अपने काम को आसान बनाने के लिए आप पैनकेक मिक्स भी घर में बनाकर रख सकते हो। बाज़ार में भी आपने देखा होगा पैनकेक का मिक्सचर मिलता है, बट वो लोडेड होता है मैदे से और प्रिजर्वेटिव से। तो क्यों हम इस तरह का चीज़ खिलाएं बच्चों को जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, प्लस पैसे भी उसमें ज़्यादा जाते हैं। घर में आप हेल्दी वर्जन पैनकेक मिक्स बना सकते हो गेहूं के आटे से। तो यहाँ पे 3-4 इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके आराम से बन जाता है। मैं 1 कप का मेजरमेंट स्क्रीन पे लगा दे रही हूँ, उसी हिसाब से आप ज़्यादा बल्क में बना के ना सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एयर टाइट कंटेनर में रख दोगे तो आराम से ये चलता रहेगा।
और पैनकेक बनाते वक्त ना अलग अलग इंग्रेडिएंट्स आपको निकालना नहीं पड़ेगा। आपका बना हुआ है, बच्चे का टिफ़िन का टाइम हो गया या नाश्ते का टाइम हो गया, जस्ट आपने निकाला, एक ही डब्बे में सारे इंग्रेडिएंट्स मिक्स है, तो इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा। तो जस्ट देखिए मैंने 1 कप पैनकेक मिक्स निकाला। अब इसमें वेट इंग्रेडिएंट्स जो है वो रेडी कर लेंगे, जैसे 1 अंडा बड़े साइज़ का, पौना कप दूध, 2 टेबलस्पून बटर या ऑयल कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, और साथ में इसमें डालेंगे थोड़ा सा वनीला एसेंस, ये ऑप्शनल है। डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पैनकेक का जो हमारा मिक्सचर है उसमें हम डाल देंगे। तो इस तरह से पैनकेक मिक्स आपके पास रेडी रहेगा ना, तो ये पैनकेक बनने में बहुत कम टाइम लगता है। बहुत कम टाइम में आप बच्चे का टिफ़िन या नाश्ता बनाकर रेडी कर सकते हो। उसी तरह से आसानी से आप घर पे ही होममेड पास्ता सॉस बना सकते हो। 2 मिनट में बन जाता है, ये इतना आसान है। बट हमें लगता है कि ये बनाना बहुत मुश्किल है, तो हम बाज़ार से लेकर आते हैं प्रिजर्वेटिव से भरा हुआ सॉस और हम बच्चों को खिलाते हैं, जो हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कितनी आसानी से आप ये पास्ता सॉस को रेडी कर सकते हो। तो यहाँ मैंने ना 600 ग्राम टमाटर लिया है, उसे मैं बॉईल कर रही हूँ मीडियम फ्लेम में 5 to 7 मिनट्स। आप चाहो तो पास्ते के साथ ही टमाटर को बॉईल कर सकते हो, इससे आपका गैस भी बचेगा और आपका टाइम भी बचेगा। तो बस जब बॉईल हो जाता है तो आराम से छिलका उतर जाता है इसका। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 4 क्लव्स गार्लिक और 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून शुगर। आप नमक और थोड़ा सा शक्कर ना एडजस्ट कर लो अपने टेस्ट के हिसाब से। 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है। और इसमें डालेंगे ओरेगानो। इसे डालकर हम अच्छे से मिक्सी में पीस लेंगे और बस आपका इंस्टेंट सॉस रेडी हो गया है। 2 मिनट लगता है इसे बनने में। और आप चाहो तो इसे फ्रीज़र में भी रख सकते हो, और इस तरह से पोर्शन वाइज डिवाइड करके। एक बच्चे के लिए एक पोर्शन जो जार का ना काफ़ी होता है, और ज़्यादा बल्क में बना रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगी फ्रीज़र में रख दो, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स नहीं है तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। दूसरे जो बाज़ार का सॉस लाते हो वो लंबा चलता है क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स होता है। तो आप इसे फ्रीज़ कर सकते हो अगर आपके पास टाइम नहीं है इंस्टेंट बना के खाने का तो। और जब बच्चे को देना है तो बस हल्का सा तेल में या बटर में गार्लिक ऐड कर दो, थोड़ा सा सॉस ऐड कर दो, सॉस को हल्का सा पका लो 1 मिनट, और उसके बाद इसमें ना पास्ता ऐड करो, चीज़ ऐड करो, इसे मिक्स करो और इंस्टेंट आपका पास्ता रेडी हो जाता है टिफ़िन या नाश्ते में सर्व करने के लिए। और टिप नंबर 8 है, यूज़ सिलिकॉन लिड्स इंस्टेड ऑफ क्लिंग फिल्म रैप। जी हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेस्टेज होता है, पैसे का भी आपका, और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा नहीं है। जो आपने निकाला ना ये क्लिंग फिल्म, वो सीधा डस्टबिन में जाएगा, आप इसे रीयूज़ नहीं कर सकते। बट खाना लपेटने के लिए, खाना को पैक करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है ताकि खाना हम फ्रेश रख सके। बट इसका भी सोल्यूशन है आजकल, इस तरह से ना सिलिकॉन लिड आ गया है जिसे आप आसानी से रीयूज़ कर सकते हो, बार बार धो सकते हो, यूज़ कर सकते हो और अपने खाने को लंबे टाइम तक फ्रेश रख सकते हो। और ये अभी सेट में आता है, मैंने लिया है 6 का सेट में, सिर्फ 150 रुपये होते इंडिया के। मैंने यहाँ से 1.5 पाउंड में लिया था। तो अलग अलग साइज़ का आपको आसानी से मिल जाता है, और ये क्लिंग फिल्म रैप से मच बेटर होता है क्योंकि इसका जो एयर पास होने नहीं देता है, टाइटली आके ना आपके बोल में या जिसमें भी आप इसे बंद करते हो अच्छे से बैठ जाता है। और इसका सक्शन पावर आप देख सकते हो, इतना भारी बोल है बट ये गिर नहीं रहा है। तो इस तरह से ना हर साइज़ का है, देख सकते हो मैंने बड़ा बोल दिखाया आपको, मीडियम, ये छोटा है, इस तरह से। और यहाँ देखिए लेमन वगैरह, अनियन कभी कभी यूज़ नहीं होता है, ज़्यादा हाफ़ यूज़ करते हैं, फिर उसे रखना भी बहुत आसान है। इस तरह से आप पैक करके रख सकते हो, छोटा साइज़ का भी अगर चीज़ है आपके पास तो। और ये तेज़पत्ता आप जो देख रहे हो ना, बहुत ही काम की चीज़ है। ये प्रिवेंट करता है चावल में, दाल में कीड़ा लगने से। आप देख सकते हो एक ऑलरेडी मैंने तेज़पत्ता रखा हुआ है चावल के अंदर। तो इस तरह से अगर आप तेज़पत्ता डाल के रख दोगे ना तो कीड़े नहीं लगेंगे चावल में। इस तरह से आप लंबा चला सकते हो चीज़ों को। इसमें दाल में भी डाल के आप इस तरह से रख सकते हो। आटे का कंटेनर है तो उसमें भी आप डाल कर रख सकते हो। तो इस तरह का फूड आइटम्स को ना आप कीड़े लगने से बचा सकते हो और लंबा चला सकते हो। और यहाँ देखिए इतना सारा दूध का बॉटल जमा हो गया, बट मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है फेंकने को, तो इसे कैसे रीयूज़ किया जाए। तो चलिए मैं दिखाती हूँ कुछ टिप्स कि इसे कैसे रीयूज़ करते हैं। तो इसमें आप दाल डालकर रख सकते हो, जो भी फ्लोई इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना, जो आसानी से छोटे वाले मुंह से बाहर आ जाए। छोटा मुंह है बॉटल का, इसलिए मैंने हाथ इस तरह से रखा है ताकि मैं इसे रिफ़िल कर सकूँ। आप फनेल यानी कुप्पी भी यूज़ कर सकते हो इसे भरने के लिए, चौड़े मुँह का कुप्पी, तो आसानी से आप फिल कर सकते हो। बट अनफॉर्चुनेटली इसका ढक्कन नहीं है इसके साथ, इसका अलग पैकिंग होता है दूध के बॉटल का।
तो मेरे पास ये पुराना सा ना रबर ग्लव पड़ा हुआ है, मैं इसका यूज़ करूँगी इसका ढक्कन बनाने के लिए। बहुत आसानी से इस बॉटल का कैप मैं बना सकती हूँ। इसका फिंगर मैं ना कट कर रही हूँ यहाँ से, इस तरह से देखिए, तो सारा फिंगर्स निकाल दूँगी। और आसानी से ना आप इसका ढक्कन इस रबर ग्लव से बना सकते हो। आसानी से लग गया, तो लग रहा है ना काफ़ी क्यूट। और बॉटल में इस तरह से रखने से ना, कांच का बॉटल है तो टॉक्सिक नहीं होता है खाना, प्लास्टिक से मच बेटर होता है कांच के बॉटल में रखना। और कितना खूबसूरत लग रहा है ना कैबिनेट ये वाला। और इस दूध के बॉटल को सिर्फ फूड इंग्रेडिएंट्स के लिए ही नहीं, आप चाहो तो वास जैसा भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही प्यारा लगता है और रियल वास वाला लुक आता है। और इस रबर ग्लव का मैंने फिंगर्स तो निकाल दिया, बट इसे और भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आप रबर बैंड्स बना सकते हो। ये देखिए, आराम से ये रबर बैंड जैसा काम करता है। अगर आपका कुछ पैकेट है, फूड पैकेट जो खुल गया है और आधा बचा हुआ है उसमें, तो इस तरह से आप रबर बैंड लगाकर सिक्योर कर सकते हो। और जो इस तरह का बड़े साइज़ का बॉटल होता है ना, मैं एज अ मील प्रेप भी यूज़ करती हूँ। कुछ प्लानिंग कर रही हूँ, चॉपिंग वगैरह करके रखना है या फिर वेजिटेबल स्टोर करना है लंबे टाइम तक, तो इस तरह से आप टिश्यू पेपर नीचे लगाकर सब्ज़ी इसमें डालकर आप इसे अच्छे से बंद कर दो। एयर टाइट कंटेनर जैसा ये पूरा काम करता है। इसका जो लॉक सिस्टम होता है ना, बहुत अच्छा होता है इस तरह के जार का। और इस तरह से मैं मील प्रेप में भी यूज़ करती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि महंगे कंटेनर्स होंगे तभी मील प्रेप होगा। आप इस तरह का ग्लास का बॉटल्स को भी यूज़ कर सकते हो मील प्रेप के लिए। तो इस तरह से ना हमारे घर में बहुत सारी चीज़ें आती है, सामान आता है, बट हम ज़्यादातर फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते। बट हमें इस तरह से ना रीयूज़ करना चाहिए, तो इससे आपके पैसे भी बचते हैं। और उसी तरह से जब ऑयल का बॉटल, सोया सॉस, विनेगर ये सब ख़त्म हो जाता है ना, तो मैं इन चीज़ों को रीयूज़ कर लेती हूँ। इस तरह का जब कैप बना हो ना, तो बहुत आसानी से ऑयल का फ्लो होता है और बिल्कुल ऑयल डिस्पेंसर जैसा ही ये वर्क करता है। तो अब आपको ना मार्केट से महंगा ऑयल डिस्पेंसर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह का जब बॉटल खाली हो जाए तो आप इसे रीयूज़ करके ऑयल डिस्पेंसर बना सकते हैं। और इस तरह का जब मुँह हो ना, तो बहुत ही अच्छा होता है, अच्छे से ऑयल फ्लो होता है। तो यहाँ पर ना मैं अलग अलग बॉटल्स में अलग अलग तरह का ऑयल भर कर रख देती हूँ। जैसे यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल मैंने फिल किया है, एक में वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है। तो इस तरह से आप इन सब बॉटल्स को ऑयल डिस्पेंसर भी बना सकते हो। और उसी तरह से ना ये शेकर बॉटल है, इसे भी मैं नहीं फेंकती हूँ। इस तरह का ग्लास शेकर बॉटल लेने जाओगे तो भी महंगा आता है, तो बस इसका लेबल निकाल देना है आपको और पता ही नहीं चलेगा कि आपने रीयूज़ किया है। ऐसा लगेगा कि आप खरीद कर लाए हो स्पेशली सामान रखने के लिए इसमें। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जमा किया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते हो कि मैं घर पे कैसे होममेड मिक्स मसाला बनाती हूँ। तो बहुत आसान है ये। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप धनिया और इसमें ऐड करूँगी हाफ कप ज़ीरा यानी क्यूमिन सीड्स। और यहाँ पे 10-12 लौंग और 3 काली इलायची, आई मीन बड़ी इलायची, और 12-15 इलायची होंगे। और यहाँ पे 4 दालचीनी का टुकड़ा है और 1 टेबल स्पून सौंफ और हाफ टेबल स्पून शाही ज़ीरा है ये, 2 चक्रफूल। और सूखी मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। मैं बाद में कश्मीरी चिली पाउडर ऐड करती हूँ, मिक्स करती हूँ साथ में, तो मैंने कम ऐड किया है। 1 टेबल स्पून काली मिर्च। अब इसे ना मीडियम फ्लेम पे हम रोस्ट कर लेंगे जब तक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे इसमें से, बट जलाना नहीं है। अब इसे रूम टेम्परेचर में ठंडा होने देंगे। जब रूम टेम्परेचर में ठंडा हो जाएगा तो इसका अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। तो जब तक हमारा मिक्स मसाला ठंडा होता है, यहाँ गरम मसाला ही बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ना 1/3 कप लौंग, 1/3 कप इलायची, 4 बड़ी इलायची, 2 चक्रफूल, और यहाँ पे कुछ 4-5 दालचीनी का टुकड़ा है बड़े बड़े साइज़ का। और यहाँ पे डालेंगे 1 टेबल स्पून सौंफ, 1 टेबल स्पून मेस, और बस इसे डाल के ऐसे अच्छे से हम रोस्ट कर लेंगे स्लो या मीडियम फ्लेम पे, बस जलाएंगे नहीं। और उसके बाद इसे ठंडा होने के बाद अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे मिक्सी में। तो यहाँ पर गरम मसाला बिल्कुल पीस कर रेडी हो गया है और मैंने दोनों मसालों को, मिक्स मसाला और गरम मसाले को, यहाँ पे जार में ट्रांसफ़र कर दिया है। और मिक्स मसाले में जस्ट आपको हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर डाल के मिक्स कर लेना है अच्छे से। तो मैं इसमें 3 टेबल स्पून हल्दी पाउडर और कश्मीरी चिली पाउडर भी ऐड करती हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। और ये गरम मसाला मैं ज़्यादातर जब नॉनवेज बनता है या बिरयानी पुलाव तब मैं यूज़ करती हूँ।
तो इस तरह से आप घर पे मसाला बनाकर ना काफ़ी पैसे बचा सकते हो और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पे काउंटर पे देखिए कितना जगह है, क्योंकि 2 डब्बे में ही हमारा सारा मसाला आ गया है। ये ऑलमोस्ट सारी कुकिंग में मैं यूज़ कर लेती हूँ ये मसाले, तो काफ़ी जगह बच गया है यहाँ पे। और जब भी मैं खाना बनाती हूँ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चारों बर्नर को ऑक्यूपाई कर लूँ, मतलब जब तक मैं यहाँ खड़ी हूँ जितना काम मुझसे हो सकता है कुकिंग का मैं एक बार में निपटाने की कोशिश करती हूँ। जैसे यहाँ पे दाल चावल, सब्ज़ी भी बन रहा है, दूध भी बॉयल हो रहा है। आप चाहो तो घी निकालने का काम है तो घी भी निकाल लो, बच्चे के लिए टिफ़िन प्रेप करना है तो वो भी कर लो। और माइक्रोफाइबर की जगह ना मैं इस तरह का वाटर एब्जॉर्बेंट किचन टॉवल यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा है। देखिए किस तरह से मैंने थोड़ा सा चाय गिराया है यहाँ पे और कितना आराम से इसकी सफाई हो जाती है। इसका एब्जॉर्बेंट जो पावर होता है ना बहुत अमेजिंग होता है, बहुत आसानी से स्पिलेज वगैरह को साफ़ कर देता है ये। आप देख सकते हो कुछ सेकेंड्स में पूरा साफ़ हो गया है। और पहले मैं इस तरह का एब्ज़ॉर्बेंट यूज़ करती थी, बट कुछ टाइम के बाद ना कुछ यूज़ के बाद ये बहुत हार्ड हो जाता है और ये ख़राब भी होने लगता है बहुत जल्दी, तो बहुत लंबा ये नहीं चलता है। और ये वाला ना किचन एब्ज़ॉर्बेंट जो है आराम से ना सूख भी जाता है जल्दी, बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है। और आप इसे बर्तन वर्तन ड्राई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, एक सेपरेट बर्तन के लिए रख दो, तो इस तरह से ना गीले बर्तन को पोंछने में भी बहुत काम आता है ये। और टिप नंबर 17 है यूज़ एयर फ्रायर इंस्टेड ऑफ माइक्रोवेव। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अगर आप एयर फ्रायर यूज़ करते हो माइक्रोवेव की जगह तो आपका काफ़ी एनर्जी सेव हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत कम आएगा, क्योंकि एयर फ्रायर कंपेयरिंग टू माइक्रोवेव कम एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इस तरह से आप अपना बिल बचा सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। तो होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस ठीक है, मैं आज का वीडियो यहाँ पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।